जनपद के कलीनगर क्षेत्र के सुदूर गांव गभिया सहराय में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक विशाल जनसभा में प्रतिभाग किया। इस दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा सरकार की उपलब्धियों, नीतियों तथा जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जनता को अवगत कराया तथा जनता से भाजपा की जितिन प्रसाद को भारी मतों से जिताने हेतु अपील किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि तीसरी बार केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत से सरकार बनने जा रही है। उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अब की बार 400 पार नारे को सफल बनाने के लिए कार्यकर्ताओं के साथ ही आम जनता में भी उत्साह, उमंग और जोश भरने का काम किया। उन्होंने बंगाली समाज के लिए कहा कि जिन लोगों को अब तक नागरिकता नहीं मिली है, उन लोगों को जल्द ही नागरिकता मिल जाएगी और सरकारी सेवाओं का लाभ मिलेगा तथा बीजेपी सरकार ने बंगाली समाज के हित में काम किया। पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आज नवरात्रि का छठा दिन है और आज के ही दिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती भी है और आज के ही दिन भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें विकसित भारत, गरीबों का उत्थान का संकल्प पत्र और महिला सुरक्षा का संकल्प पत्र जारी किया गया। इस दौरान धामी ने कांग्रेस और सपा पर जमकर निशाना साधा और कहा कि 2014 से पहले देश में भ्रष्टाचार चरम पर था और परिवारवाद को बढ़ाने का काम होता था, लेकिन अब नरेंद्र मोदी देश को आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सपा सरकार में गुंडे और माफियाओं को संरक्षण मिलता था। योगी आदित्यनाथ के आने के बाद पूरे उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल गई। इस दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा। इस अवसर पर प्रशासन के साथ ही भाजपा के तमाम दिग्गज नेता और भारी संख्या में लोग उपस्थित रहे। को बचाने के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी शहीद हो गए। जिस कश्मीर को बचाने के लिए हमारे सेना के हजारों लोगों ने अपनी शहादत दे दी, अपने प्राणों का बलिदान दे दिया, उसके बारे में इस प्रकार का प्रश्न उठाते हैं। आखिर इनकी मानसिकता क्या हो गई है? आखिर ये कहां देश को ले जाना चाहते हैं? आखिर ये देश के अंदर किस प्रकार का विभाजन करना चाहते हैं? इन्होंने हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति की है, केवल वोट बैंक की राजनीति की है और इसीलिए इन्होंने जब सीएए का कानून लाया गया था, प्रधानमंत्री मोदी जी जब सीएए का कानून ला रहे थे, उसका भी इन लोगों ने विरोध किया भाइयों बहनों, लेकिन आदरणीय मोदी जी ने पूरी दृढ़ता के साथ एक झटके में सीएए का कानून लागू कर दिया। भाइयों बहनों, सबके लिए रास्ते खोल दिए। भाइयों बहनों, आप सभी लोग बहुत ही प्रबुद्ध लोग हैं और मैं ऐसा मानता हूं कि इस पूरे क्षेत्र के आप सब संभ्रांत भी हैं, आप सब लोग जागरूक भी हैं और आप सब लोग यहाँ की क्रीम भी हैं। आप सभी जागरूक हैं किस प्रकार मोदी जी आप देश का विकास करके एक नए बात कही थी, उसका विपक्षी लोग गलत अर्थ लगाए हैं। उन्होंने मुंबई इसलिए कहा था कि हमारे नितिन गडकरी ने जो सड़कें मुंबई में बन रही हैं, समुद्र के बीच में बनवाई हैं, ऐसे हाईवेज बनवाए हैं, उनका अर्थ यही था कि हम पीलीभीत में ऐसे हाईवेज बनवाते, ऐसी सड़क बनाते तो पीलीभीत को देख बम्बई भी शर्मिंदा हो जाती। लेकिन विरोधी नाच करने की तरफ ले जा रहे हैं, हमारा उनसे कोई मतलब नहीं। नाम सतपाल सिंह चौहान, पूर्व सैनिक संयोजक हूँ मैं और आज इसलिए आया हूँ कि सैनिक परिवार से उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी पधारे थे, इसलिए मैं उनको देखने के लिए आया था। पीलीभीत जनपद के भारत नेपाल सीमा स्थित 49वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल ई कंपनी नौजुला की सीमा पिलर संख्या 793 से 796 तक एसएसबी और नेपाल पीएफ ने आगामी लोक सामान्य निर्वाचन के दृष्टिगत सुरक्षा, शांति एवं कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखना को लेकर रविवार को ज्वाइंट पेट्रोलिंग किया। ज्वाइंट पेट्रोलिंग में सशस्त्र सीमा बल के कंपनी कमांडर उप निरीक्षक तुलू चंद्राय के साथ सशस्त्र सीमा बल के अन्य जवान तथा नेपाल एपीएफ के निरीक्षक धन बहादुर के साथ एसपीएफ के अन्य जवान मौजूद रहे।